Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. चलिए अब हम सिंटेक्स का टॉपिक देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने इससे हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जो कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 57। रूल नंबर 57 क्या कहता है? इसमें जो पेयर वर्ड्स होते हैं जो अक्सर हमें प्लूरल जो नाउन्स होते हैं इसके पहले इसके बारे में हम पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि रूल्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे सीजर, जैसे हमने पेयर वर्ड्स वाले किए थे। ट्राउज़र्स, पजामाज, टोंग्स, पैंट्स हो गई, स्पेक्टिकल्स हो गए, ग्लासेस, गॉगल्स, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो हम डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं बोलने में, जो हमारी फ्लुएंसी में भी काम आते हैं। तो लेकिन इनके जो दो भाग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जैसे सीजर्स होती हैं, कैंची जो होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। जो हमारे ट्राउज़र्स होते हैं, जो पजामाज होते हैं, उसके भी दो भाग होते हैं। जैसे टोंग होता है। टोंग क्या होता है? जो चिमटा होता है, जिसे जो रोटी बनाने में काम आता है, उसके भी दो पार्ट होते हैं। तो ये जितने भी सारे यहाँ पर वर्ड गिवन है वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है, क्योंकि ये दो हिस्से होते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, यानी स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? जो चश्मे हैं वो नए बन गए हैं या बन गए हैं फ्रेम्ड। और इसका एरर क्या है? हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है दैट इज़ प्लूरल। सो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन इसके जो अपोजिट्स भी होते हैं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना रूल्स जो ग्रामर के, तो उसमें क्या है, जैसे लेकिन अ पेयर ऑफ का जो यूज़ होता है प्लूरल नाउन से पहले, इसे सिंगुलर माना जाता है। अ पेयर ऑफ हो अगर तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउज़र्स आर न्यू, ये रॉन्ग है। ए पेयर ऑफ ट्राउज़र्स इज़ न्यू मीन्स अगर आ गया एक, क्योंकि ये पहले ही सिंगुलैरिटी को दिखा रहा है, एक सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहा है, यानी ए पेयर ऑफ ट्राउज़र इज़ न्यू, ये इसकी राइट फॉर्म है। अब नाउ वी मूव टू 58 रूल। इसमें क्या है, जैसे ये वर्ड्स हैं द फॉलोइंग, द अंडर डिज़ाइन, द फॉर्मर, द लेटर, ये वर्ड्स आपने बहुत बार देखे होंगे। द फॉर्मर हो गया, जैसे द फॉर्मर सीएम हो गया या पीएम हो गया, इस तरह से। द लेटर यानी लेटर मीन्स बाद में। सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज्ड होते हैं तो इसके बाद या पहले जिसके लिए इन शब्दों का यूज़ हुआ है, तो नाउन के जो नंबर होते हैं, नाउन का जो नंबर तथा पर्सन के मुताबिक हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ द वेदर रिपोर्ट। द फॉलोइंग इज़ मीन्स यहाँ पर जैसे आगे जो क्या है, वेदर की रिपोर्ट दी गई है। द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ प्लूरल नाउन, और जो वेदर है दैट इज़ सिंगुलर, क्योंकि वेदर एक ही होता है। जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। थर्ड क्या कहता है? भावना एंड राइमा आर ब्यूटिफुल गर्ल्स, ठीक है, बट द फॉर्मर इज़ मोर ब्यूटिफुल। फॉर्मर मीन्स जो पहले वाली है। पहले वाली कौन है? भावना। सो वो ज़्यादा खूबसूरत है देन द लेटर। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जैसे द लेटर हो गया, द फॉलोइंग हो गया, इस तरह से। लेकिन इसका एक रूल और क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ऊपर जो गिवन एग्जांपल 1 में क्या है, द फॉलोइंग का जो यूज़ है एक वेदर रिपोर्ट के लिए हुआ है कि मौसम का ये हाल है, इस तरह। और जो वेदर होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि जो रूल्स होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना ही अच्छा रहता है। फॉलोइंग के द फॉलोइंग के साथ सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है। और एग्जांपल 2 में क्या यूज़ हुआ है? जो द फॉलोइंग जो जिसका जो यूज़ हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। और स्टूडेंट्स क्या है? क्योंकि बहुत सारे हैं, एस लगा हुआ है ना,
तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए द फॉलोइंग के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब आर का यूज़ हुआ है। जो हम जैसे सिंटैक्स में वाक्य में जो हम यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करें। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो हम उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और एग्ज़ाम्पल 3 क्या कहता है, एग्ज़ाम्पल 3 क्या कहता है, ये कहता है कि जो इसमें जो द एक ये फॉर्मर है, ये भावना के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि उसने कहा है ना द फॉर्मर। सो यानी द फॉर्मर किसको दिखाता है, वो पहली लड़की को दिखाता है, तो इसलिए द फॉर्मर के साथ सिंगुलर वर्ब का इज का यूज़ हुआ है। सो जो वर्ड्स हैं ये जैसे फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडर डिज़ाइन में एस जोड़कर इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो इनके साथ द का ही यूज़ होगा। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 59। जिस नाउन के लिए एज फॉलो, एज रिगार्ड, एज कंसर्न, ये एज फॉलोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार देखने को मिलता है। इस वाला ये वाला जो सेंटेंस होता है उसी नाउन के नंबर, पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज़ होता है। जैसे हर डिटेल्स आर एज फॉलोज, ये मोस्टली हमें ये लाइन देखने को मिलती है, तो दिस इज़ राइट फॉर्म। हर डिटेल्स इज़ एज फॉलो, क्योंकि जो डिटेल्स है दैट इज़ प्लूरल नाउन, सो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरली यूज होगा। सेकंड क्या है इसमें, द ओल्ड रैट्स आर, सॉरी दिस इज रेट्स आर एज फॉलोज, ये इसकी राइट फॉर्म है, एंड द ओल्ड रेट इज एज फॉलो, इसमें प्लूरल फॉर्म यूज होगा। सो एज फॉलो, एज रिगार्ड और एज कंसर्न, ये क्या है, इसमें गलत है, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, एज फॉलोज, एज रिगार्ड। जिस नाउन में, ये रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, वो क्या कहता है कि उसको उसी नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, नाउन मीन्स यहाँ पर जैसे फर्स्ट वन में डिटेल्स हैं, सेकंड वन में रेट्स हैं, इस तरह ये आपने यूज़ करना है। नाउ वी मूव टू रूल नंबर 60। इस रूल में क्या गिवन है, नाउन अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफीज जो एस या एस और नाउन प्लस अपोस्ट्रॉफी एस, नाउन्स का जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के रूप में हो अगर, तो जो यूज्ड हुआ है लास्ट नाउन, तो उसमें नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब यूज़ होती है। जैसे राम्स, राम्स बुक इज़ रेड, यहाँ पर इसने क्या कहा है कि जो नंबर है, नाउन है, नाउन क्या है, राम है, और राम की जो नाउन है यहाँ पर, ये जो बुक है, क्योंकि एक थिंग का नाम है, ये भी याद रखने वाली बात है ना कि नाउन क्या होता है, वो आपको ऑलवेज याद रखना है। जो राम की जो बुक है वो क्या है, रेड है, क्योंकि बुक क्या है, वो एक है, सो ये सिंगुलर नाउन यूज्ड होगा। सेकंड क्या कहता है इसका, राम्स बुक्स आर, क्योंकि पहले में बुक था, इज आया है, इसमें एस आ गया तो आर आया है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। द थर्ड क्या कहता है, द बॉयज हॉस्टल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यानी जो हॉस्टल है दैट इज सिंगुलर नाउन, और द बॉयज हॉस्टल आर वेरी अट्रैक्टिव, ये रॉन्ग हो गया है, सो इसमें ये एरर है यहाँ पर। वुमेन्स कॉलेज इज़ फेमस इन बिहार, दिस इज़ राइट फॉर्म। वुमेन्स कॉलेज आर, इसमें फिर प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है, क्योंकि कॉलेज क्या है, दैट इज़ सिंगुलर नाउन, सो इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा जब सिंगुलर नाउन है। सो नाउ वी मूव टू 61। जो भी हम रूल्स कर रहे हैं आप इनको इंटर रिलेटेड करके करिए कि इस रूल में क्या है, इससे पहले वाले में क्या है, तो थोड़ा कंपेयर करके याद करते रहिए तो इससे जल्दी याद होते हैं। द, ए और नाउन, ऑफ, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन जो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ फर्स्ट के पहले जो नाउन, नंबर और पर्सन होता है उसके मुताबिक वर्ब यूज्ड होती है। जैसे द बॉयज़, ये प्लूरल नाउन है, ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ बिहार आर,
केयरलेस, क्योंकि सेंस किसकी बन रही है, बॉयज़ की, ये नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ हुआ, यही इसमें कहा गया है। और सेकंड क्या है, द बॉयज़, इसमें प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब क्या यूज है, सिंगुलर, तो ये इसका एरर है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वी मूव टू 62। रूल नंबर 62 में क्या है, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे टू डिफरेंट थिंग्स का बहुत होता है और इसे प्लूरल माना जाता है। और जब प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी, यानी फ्रीडम दो तरह की है, एक सोशल है एक पॉलिटिकल है, तो दो तरह की फ्रीडम हो गई है, तो वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और अब इसमें क्या कहा गया है, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज़, अगर यहाँ पर एक ही फ्रीडम होता कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ नेसेसरी, तब यहाँ पर सिंगुलर आता, लेकिन यहाँ पर दो गिवन है तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ राइट है। अब ये क्या कहता है कि जैसे ऊपर दिए गए जो उदाहरण हैं उसमें जो सोशल और पॉलिटिकल दो अलग अलग स्वतंत्रता का बोध कराते, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज़ हुआ है जो सही है। ओके, नाउ वी मूव टू 63। अब कई बार सेंटेंसेस में एक वर्ड आता है जैसे यूथ, यूथ का हम अक्सर किस में यूज़ करते हैं, जैसे युवावस्था, और इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। यूथ क्या होता है, एक स्टेज होती है लाइफ की, हिज यूथ वाज फुल ऑफ प्लेजर्स, उसका यानी यूथ को क्या आपने याद रखना है, दैट इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि यूथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते कि एक यूथ या इस तरह, तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होएगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होएगा, वॉज आया है इसमें, और सेकंड वन में वर्ब का यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ आएगा। लेकिन ये क्या कहता है कि जो यूथ है, यूथ का प्रयोग युवक के अर्थ में अगर युवक हो तो फिर इसे काउंटेबल माना जाता है, क्योंकि जो पर्सन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, एक दो तीन इस तरह। और इसका जो यूज़ है प्लूरल फॉर्म में यूथ्स में भी होता है, क्योंकि इसका जो प्लूरल होता है वो यूथ्स भी होता है, तो इसके अनुसार इसको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब में यूज़ होता है। जैसे ए यूथ वॉज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, क्योंकि यूथ किसको दिखाता है, दैट इज शोज टू ए पर्सन, मीन्स बहुत सारे लड़के या खिलाड़ी प्लेयर्स इस तरह खेल रहे हैं। टू यूथ्स वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर नंबर दिया गया है कि दो हैं, तो ये आपने याद रखना है कि अगर यूथ का यूज़ युवक के यानी किसी पर्सन के होने पर हो तब इसे हम काउंटेबल मानेंगे। नाउ वी मूव टू 64। 64 रूल्स में क्या है कि जो वट से जो स्टार्ट होने वाले जो हमारे क्लॉज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एक सेंटेंस आता ही है डब्ल्यू वाले में से। तो इसमें क्या है, इस का जो क्लॉज के जो सेंटेंसेस हैं उसके अगर सब्जेक्ट के रूप में हो वट, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जैसे वट आई वॉन्ट टू बाई इज़ अ मोटरसाइकिल, दिस इज़ राइट फॉर्म। वट आई वॉन्ट टू बाई आर, क्योंकि जो वट से शुरू हो रहा है तो उसका क्लॉज क्या माना जाता है, दैट इज सिंगुलर। वट ही लाइक्स मोस्ट इज दिस बुक, कि क्या वह इस बुक को पसंद करती है, यही वह बुक है। सो वट ही, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो भी सिंगुलर यूज़ हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं आ सकती। यहाँ पर जैसे नाउन है वो भी सिंगुलर है और वट है, तो इस तरह से जो शुरू होते हैं हमारे क्लॉजेज उसमें आपने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब। नाउ वी मूव टू 65। रूल नंबर 65 दैट इज़ रिलेटेड टू रूल नंबर 64, क्योंकि इसमें भी वट के बारे में ही है, ये आगे डिस्क्रिप्शन है इसकी। सो वट का जो यूज़ होता है जैसे दैट विच और द थिंग विच, इसके अर्थ में होता है तो इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे
आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, यानी मुझे और ब्रेड की आवश्यकता नहीं है। वट आई हैव, जो मेरे पास है, इज़ क्वाइट सफिशेंट। तो इस तरह की जो वर्डिंग होती है वो हमें फ्लुएंसी में काम आती है कि आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, वट आई हैव इज़ क्वाइट सफिशेंट, मीन्स जो मेरे पास है वो सफिशेंट है। दिस इज राइट फॉर्म। आई शैल नॉट नीड एनी मोर ब्रेड, ये सेम है। वट आई हैव आर, तो इसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ कर दिया है इसने, तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर वाला सिंगुलर वर्ब आएगा। सो वी मूव टू 66, दैट इज़ ऑल्सो वट रूल्स। तो इसमें क्या है, जो वट का जो यूज़ है, जैसे दोज, विच, आर, द थिंग्स, विच के अर्थ में होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ही नीड नॉट गेट एनी मोर बुक्स, वट ही हैज़, यानी इसको इनके इस तरह के सेंटेंसेस को जो क्लॉजेज में गिवन होते हैं उनको हम उनके हिंदी मीनिंग से ज़्यादा अच्छे से पहचान पाते हैं कि कहाँ पर एरर है। उसे ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। वट ही हैज़ आर क्वाइट सफिशिएंट। तो यहाँ पर जैसे दोज, यहाँ इसने क्या कहा है, वट ही हैज़ आर क्वाइट, जैसे हम ही को देख के इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसकी सेंस क्या है, इसमें रूल में क्या है कि अगर वट का यूज़ दोज विच यानी उनको दर्शाने के लिए और द थिंग्स विच के रूप में होता है, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। यानी इसमें क्या आया है, दोज बुक्स यानी मोर बुक्स, जो यहाँ पर जो ये वर्ड है ये उसको दिखाता है, मोर विच को, कि वो मोर बुक्स व्हाट ही हैज़ आर क्वाइट सफिशिएंट। तो इसमें इसका यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं होगा, इसमें यूज़ होगा प्लूरल वर्ब का। नाउ वी मूव टू 67। हार्डली, स्केर्सली, जो एडवर्ब होते हैं, सेल्जम, रेयरली, नेवर से जो स्टार्ट सेंटेंसेस होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। में इन्वर्जन का यूज़ होता है, अर्थात यानी वर्ब का जो प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, दैट इज़ इन्वर्जन। इन शब्दों के बाद वर्ब का जो प्रयोग है उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। जैसे हार्डली डज ही गो टू स्कूल, यानी वह मुश्किल से ही स्कूल जाएगा, तो दिस इज़ राइट फॉर्म। हार्डली डू ही, क्योंकि ही भी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हम प्लूरल यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएगा। नेक्स्ट है नेवर डज ही कम हियर, कि वह यहाँ पर कभी नहीं आएगा, ये सिंगुलर वर्ब है, इसकी सिंगुलर नाउन है, ही है। नेवर डू ही कम हियर, ये इसका जो नाउन है दैट इज़ सिंगुलर, लेकिन जो वर्ब है दैट इज़ प्लूरल, इसमें सिंगुलर आएगा, ये इसका एरर है। नाउ वी मूव टू 68। यदि दो वर्ब्स मीन्स जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, इस तरह के जो शब्द होते हैं, नॉट ओनली से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो इसके साथ इन्वर्जन का यूज़ होता है। इन्वर्जन हमने अभी पढ़ा है कि यानी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, दैट इज़ इन्वर्जन। और ये इस तरह के सेंटेंस आते आते इनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे नॉट ओनली के बाद वर्ब का यूज़ इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली, न केवल डज ही रीड बट ही आल्सो राइट, तो ये क्या दिखाता है कि न केवल वह लिख सकता पढ़ सकता है बल्कि वह लिख भी सकता है, तो ये क्वालिटी है नॉट ओनली डू ही, यानी यहाँ पर जो हमारा जो नाउन है दैट इज सिंगुलर, और अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब तक हम जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं हमें सारे रूल्स में यही देखा है कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आप प्लूरल
वर्ब यूज़ करेंगे। नाउ वी मूव टू 69। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नो सूनर वाला सेंटेंस आता ही है। नो सूनर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी इन्वर्जन का ही यूज़ होता है। ये बिल्कुल नॉट ओनली बट आल्सो जैसे ही होते हैं। जैसे नो सूनर के बाद वर्ब का प्रयोग, इसके बाद जो यूज़ होता है सब्जेक्ट, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स, मीन्स नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स, कि वह तभी ऑफिस के लिए चला जब बेल बजी, फ़ोन की मतलब घंटी बजी। अब यहाँ पर जब नाउन जो सिंगुलर है इसमें वर्ब भी सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में नाउन सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या यूज्ड है, प्लूरल, तो ये इसमें एरर है। बाकी सारा जो सेंटेंस है वो सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू 70। इसमें क्या है, जैसे मच, मच मोर, लिटल, लेस, मच लेस, इसका प्रयोग किसको दिखाता है, ये दैट इज शोज टू क्वांटिटी, एक मात्रा दिखाता है। ये मात्रा को रेफर करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज़ होता है। और इसका प्रयोग सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे मच मोर रिमेन्स टू बी डन, यानी इसका मीन्स क्या है कि बहुत सारा कुछ करने के लिए बाकी है। और यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है मच मोर दैट इज़ सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज्ड होगा। मच मोर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन रिमेन करके इसने क्या कर दिया है इसको प्लूरल, क्योंकि एस वाला सिंगुलर और विदाउट एस प्लूरल। सो सेकंड, लिटिल हैज़ बीन सेड, मच लेस हैज़ बीन डन, मीन्स कुछ कहा गया है और कुछ किया गया है। सो जो लिटिल जो वर्ड है दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैज़ इज सिंगुलर वर्ब और हैव इज प्लूरल वर्ब, तो ये इसकी राइट फॉर्म है और ये इसका एरर है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है रूल नंबर 71। एज का प्रयोग जितने के अर्थ में हो उसके बाद सब्जेक्ट दे छिपा रहता है, यानी एज अगर वाक्य में आपको दिखे तो उसमें दे छिपा रहता है। जिसे एज के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर नीडेड, मीन्स एज को क्या कहा गया है कि एज के साथ वाक्य में क्या छिपा रहता है, दे। ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आपको याद रखना है कि अगर वाक्य में एज है तो वहाँ पर दे भी यूज्ड है। एज यानी दे की नीड नहीं है यहाँ पर, तो एज दे और दे के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। सेकंड में क्या है, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वॉज, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है जो गलत है। सो आपको याद रखना है कि अगर एज है तो उसमें वो क्या है ऑलरेडी दे। रूल नंबर 72। अब एज का ही है ये, एज का जो यूज़ है जैसे कि अर्थ में हुआ हो जैसे, और तो इसके बाद सब्जेक्ट इट रहता है छुपा हुआ, जैसे पहले वाले में दे था, तो एज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा जैसे इसमें प्लूरल था। देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वॉज एक्सपेक्टेड, कि जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी यहाँ पर बुक्स नहीं है। और दूसरा क्या है, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर जैसे कि में यूज़ हो तो वो किसको क्या उसमें हाइड रहता है, उसमें हाइड रहता है इट। सो ये देख लेते हैं, एज का जो यूज़ है और यह एंड दिस के अर्थ में हो तो इससे पहले कॉमा का यूज़ हो, तो इसका प्रयोग पूरे वाक्य के लिए हो तो एज के बाद हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
स्पीचेस वर मेड बाय ए नंबर ऑफ लीडर्स एज वॉज एक्सपेक्टेड। अब एज का मतलब यहाँ पर क्या है, एंड और दिस, इसके अर्थ में यानी स्पीचेस वर मेड बाय ए नंबर ऑफ लीडर्स की बहुत सारे लीडर्स ने स्पीचेस दी एज वॉज एक्सपेक्टेड, और यही आशा थी, यही है ना इसमें। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट वी मूव टू 73। देन के बाद सब्जेक्ट दे दोज छिपा हुआ रहता है कि अगर देन हो इसके बाद सब्जेक्ट में दे और दोज छिपा रहता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड, मीन्स अगर देन के बाद सब्जेक्ट, ये देख लीजिए आप, देन के बाद अगर सब्जेक्ट दे और दोज हो छिपा हुआ रहता है, तो अगर वाक्य में इस तरह से आपको देन दिखे तो मीन्स वहाँ पर दे और दोज हो, और जहाँ दे और दोज होता है वहाँ पर क्या यूज होगा, प्लूरल फॉर्म। नाउ रूल नंबर 74। अब ये भी देन वाला ही है। अब जैसे हमने एज वाले किए थे, ये भी सेम ऐसे ही है। अब देन के बाद सब्जेक्ट इट, अगर देन के बाद जब सब्जेक्ट में इट छिपा हुआ रहता है तो इसको इसके साथ, ऊपर वाले में भी हम इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ था, तो इस तरह से आप कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो देयर वर मोर डेथ्स देन वॉज रिपोर्टेड, मीन्स जितनी रिपोर्ट की गई हैं उससे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तो इसी तरह से सिंगुलर वर्ब यूज होगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है, तो यही आपने याद रखना है कि अगर देन हो वाक्य में तो उसमें क्या छिपा हुआ रहता है, इट। नाउ रूल नंबर 75। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, तो इसमें क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और जब इसको सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। जैसे फॉर एग्जांपल नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, क्योंकि यहाँ पर ना कोई लड़का और ना ही कोई लड़की, तो यानी ये दो नाउन हैं, क्योंकि एक बॉय है एक गर्ल है, ये दोनों नाउन हैं, लेकिन ये किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो इनको क्या माना जाएगा, इनको माना जाएगा सिंगुलर। और जब सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ यूज होगा सिंगुलर वर्ब का। तो इसी तरह इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो इस तरह से आपने अपने सारे रूल्स याद रखने हैं, रिवीजन लेनी है इनकी बार बार। सो थैंक यू सो मच।